नमस्कार। आज एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस वक्त कर्ज के ऐतिहासिक दलदल में डूब चुका है। अमेरिकी सरकार का कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, $40 ट्रिलियन। इस महासंकट के कारण अमेरिकी डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है और बॉन्ड मार्केट में तबाही मची हुई है। लेकिन इस चौतरफा आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश माना जाने वाला सोना एक बार फिर अपनी चमक से पूरी दुनिया को चौंधा रहा है। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगभग 5% तक उछल चुकी हैं और इसका सीधा और जोरदार असर हमारे घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है। दर्शकों, सोने की यह तेज रफ्तार ऐसे समय में आई है जब इसी साल की शुरुआत में सोना लगभग $5,600 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद भारी गिरावट का सामना कर चुका था। लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। आखिर क्यों हो रही है सोने की यह अंधाधुंध खरीदारी? इसका जवाब सिर्फ आम निवेशकों के पास नहीं बल्कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के पास भी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक चौंकाने वाले सर्वे के अनुसार दुनिया के लगभग 89% केंद्रीय बैंक अगले एक साल के भीतर अपने सोने के भंडार को और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अब पूरी दुनिया सोने की शरण में जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोने के दाम कहां जाकर रुकेंगे? दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों और ब्रोकरेज हाउसेस ने जो भविष्यवाणियां की हैं वे वाकई हैरान करने वाली हैं। मशहूर ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का मानना है कि अगले 12 महीनों के भीतर सोना $5,400 प्रति औंस के स्तर को छू सकता है। वहीं मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि सोने ने चौथी तिमाही के लिए तय किए गए $4,450 के लक्ष्य को उम्मीद से बहुत पहले ही पार कर लिया है और 2027 तक इसके $5,000 प्रति औंस के पार जाने का साफ रास्ता बन चुका है। जेपी मॉर्गन भी 2027 के अंत तक सोने को करीब $5,000 के आसपास देख रहा है। यानी मौजूदा स्तरों से अगले एक साल में सोने की कीमतों में 10% से भी ज्यादा की भारी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दर्शकों, सोने का यह सफर इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। इस राह में कुछ बड़े खतरे और चुनौतियां भी हैं। अगर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती है तो महंगाई का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करने से पीछे हट सकते हैं, जिससे बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है और सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है। बाजार विशेषज्ञ डेविड मॉरिसन का मानना है कि इस जबरदस्त तेजी के बाद छोटी अवधि में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सोना गिरकर $4,400 तक भी आता है और वहां खुद को संभाल लेता है तो ये आगे की बड़ी तेजी के लिए एक बेहद मजबूत और सकारात्मक संकेत साबित होगा। तो क्या आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर इस बढ़ती कीमत से चिंतित हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।